चलिए बच्चों, वी स्टार्ट ऑफ विद आवर नेक्स्ट पार्ट। ध्यान से सर, क्या बच गया है सर इस पूरे चैप्टर में? एक्चुअली एवरीथिंग इन रिलेशन टू कैपिटल बजटिंग इज ऑल डन। आपका नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज नथिंग बट कैपिटल बजटिंग को लिंक किया है विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हेनेवर वी स्टार्टेड ऑफ विद दिस एंटायर सिलेबस, ऐसा था सर कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न आएगा, करेक्ट? बट जहां से भी आपने ये पैसा इन्वेस्ट किया है या बोरो करके या फंड्स रेस करके पैसा लेके आ गए हो, तो जैसे ही आप फंड्स रेस करते हो उसका कुछ ना कुछ, बोलो ना बेटा, कॉस्ट होता है। सो आज आज इस पूरे चैप्टर में जो नेक्स्ट पार्ट है, विच इज, आप ध्यान से देखोगे ना, पार्ट 2 कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फर्स्ट पार्ट। सर इसका कैपिटल बजटिंग से क्या लिंक है? बहुत सिंपल। आप जब भी ना कैपिटल बजटिंग कर रहे हो, आईआरआर मेथड बराबर है, आईआरआर मेथड से हमने सॉल्व किया है ना बच्चों, बहुत सारे सम सॉल्व किए। बोलेंगे बेटा एज पर आईआरआर मेथड, कुछ बोलो ना, एज पर आईआरआर मेथड डैश इज इक्वल्स टू डैश PVCIRRR पीवी ऑफ कैश present इनफ्लोस at डिस्काउंटेड एट IRR आईआरआर इज is इक्वल्स टू equal to PVCO value of discounting प्रेजेंट factor. वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज एट ओसी स्लैश सीओसी plus COC स्लैश डिस्काउंटिंग discounting फैक्टर। factor. अच्छा सर, तो हम क्या जानना चाहते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि आप जहां से भी फंड्स रेस कर रहे हो उसका कॉस्ट क्या है, उसका कॉस्ट क्या है। प्रिसाइसली स्पीकिंग हम कौन से चैप्टर में आ जाते हैं? हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में आ जाता है। एग्जैक्टली आपका मॉड्यूल सब कुछ वहीं से, ध्यान से सर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल याद आएगा, रश्मि फर्स्ट डे आप मुझे 2000 रुपीज दे रहे थे, मैंने आपको पूछा था कि अभी का अभी 2000 वापस दूं, तो आपने बोला कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगेगा सर। बट जैसे ही आई सेड एक साल बाद दूंगा, यू यू आस्क्ड फॉर इंटरेस्ट। सिमिलरली सर, जिस भी फॉर्म ऑफ फंडिंग से आपने पैसे रेस किए हो, मेरे को बोलोगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ फंडिंग। सबसे पहला सर इक्विटी शेयर कैपिटल, नेक्स्ट बोलेंगे बेटा Debentures, Debentures, डिबेंचर्स, नेक्स्ट बोलेंगे loan, bond, लोन्स, डेट बोलो, ये डिबेंचर्स लिख देता हूँ। फिर आपका लोन्स हो गया। नेक्स्ट और कोई वे से फंड्स रेस करते हो? कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक हो चुका है, कम ऑन। इक्विटी से पैसा रेस करते हैं, डेट से पैसा रेस करते हैं, ऐसे कह दूं preference, प्रेफरेंस से भी पैसा रेस करते हैं। परफेक्ट है। अच्छा, जब भी आप किसी को भी पे करते हो इक्विटी वालों को, क्या हम कभी पूरा का पूरा अर्निंग्स पे कर देते हैं? जस्ट एक सवाल नहीं, बोलो ना बेटा, क्या हम इक्विटी वालों को, अगर हमने 1 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है, हम क्या पूरा 1 लाख उनको दे देते हैं वापस? बोलो। नहीं sir, नहीं। अच्छा, कुछ याद आएगा? फुल फॉर्म बोलना, ईपीएस एंड डीपीएस में डिफरेंस होता है कुछ? हाँ, yes sir, हाँ। ईपीएस स्टैंड्स फॉर, earnings per share, earning per share, डीपीएस स्टैंड्स फॉर dividend per share, dividend per share, नेक्स्ट। dividend per अगर आपका share, अर्निंग्स पर शेयर मान लो 25 रुपीज है, क्या आपका डिविडेंड पर शेयर मैंडेटरी है कि वो 25 ही हो? नहीं, नहीं, कुछ कम हो सकता है, कुछ ज्यादा हो सकता है। थिंक एंड रिप्लाई, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। कम, कम हो सकता है, कम हो सकता है, कुछ भी एक फिगर बोलो विच इज लेस देन 25। कम ऑन, रिप्लाई। 10, 12, 12। जैसे ही आपने 12 बोला, 25 कमाया, 12 ही डिविडेंड दिया, तो वॉट एवर इज लेफ्ट इज 13 एंड दिस retained 13 earnings, retain earning, इज रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, आराम से सोचना, ये पैसा किसका है? एथिकली ये पैसा 13 रुपीज है किसका? shareholders, shareholders का, शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स मतलब ओनर्स का। तो ओनर्स का पैसा आपने 13 रुपीज अपने पास रख लिया, क्या ये फ्री का कैपिटल है? सोचो सोचो, क्या ये नहीं, फ्री का कैपिटल है? नहीं, नहीं। वो लोग अपने ओन्ड फंड्स पे तो रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते ही हैं, बट वो पैसा जो उनका था बट आपने उनको नहीं दिया, इज retained earnings ऑफ द कंपनी। इज दैट फॉर्म ऑफ फंडिंग फ्री फॉर द कंपनी या उसका भी कॉस्ट होगा?
उसका भी उसका भी cost cost होगा। होगा। उसका भी कॉस्ट होगा, बिकॉज ये फ्री नहीं है। सोचो ना, मेरा 100 रुपए अगर आप अपने पास रखते हो तो नेक्स्ट ईयर मैं उस 100 रुपए पे भी आपसे कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मांगूंगा, कम से कम ऐसे बोलूं 6% मांगूंगा, बिकॉज आज प्रेजेंटली बैंक का एफडी रेट 6% है। जैसे ही वो एफडी रेट 8% होएगा, मेरा मिनिमम मिनिमम उस 100 पे एक्सपेक्टेशन 8 रुपीज होगा। सो जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है वही आपका कॉस्ट है। तो लाइफ टाइम there are only four major sources of capital. First is equity, second is preference, third is debt via debentures, loans, borrowing, financial institution कहीं से भी रेस करो, and last is nothing but retained earnings. तो आप इस पूरे चैप्टर में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में, मैक्सिमम जो कॉस्ट निकालोगे वो इन चार सोर्सेस का ही निकालोगे। करेक्ट है? इक्विटी को बोलो बोलो, अगर एक बंदा हमारे कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर बनता है, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है? फर्स्ट एक्सपेक्टेशन डिविडेंड एक्सपेक्ट करता है। तो देन डिविडेंड इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ रेजिंग इक्विटी फंड्स। नेक्स्ट बोलो, ये जो डिविडेंड है ये इक्विटी डिविडेंड है। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट करता है बच्चों? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड। नेक्स्ट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो भी पैसा आपने रिटेन किया उस पे वो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड ही एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं? डिविडेंड। नेक्स्ट, डिबेंचर्स और लोन्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। तो हर साल जो आप पे ऑफ करोगे वो इंटरेस्ट होगा। चेक करते हैं सर, सीधा सीधा आपके चैप्टर में। चैप्टर ओवरव्यू सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं फोर्थ चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं कैपिटल बजटिंग का एक्सटेंडेड पार्ट करना चाहता हूं, विच इज लिंक टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ डेट है बच्चा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। चलो एग्जाम्पल है, डेट का कॉस्ट 8%, प्रेफरेंस 10%, इक्विटी 12%, रिटेन्ड अर्निंग्स भी मान लो 12%। तो 8%, 10%, 12% सबको डिवाइड बाय 3 कर दूं, एवरेज निकालू, ऐसे एवरेज निकालू, चलेगा? नहीं। नहीं। हाँ, ये है कि अगर इक्वल फंडिंग हुआ फ्रॉम ऑल द सोर्सेस तो आप एवरेज ले सकते हो, सिंपल एवरेज। वरना जो भी आपका डेट होगा उसका रिस्पेक्टिव कंपोनेंट वेट्स अटैच करना होगा, वेट्स। एंड दैट इज व्हाई दिस सॉर्ट ऑफ कैपिटल इज टर्म्ड एज वेट्स ऑफ ईच सोर्सेस ऑफ कैपिटल, पॉपुलरली टर्म्ड एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक। थोड़ा थोड़ा समझते हैं, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही है, सो नथिंग टू वरी। अभी के लिए चार सोर्सेस का कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन। वी नो दैट द बेसिक टास्क ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। कहां से पैसा लेके आएंगे? जहां से भी पैसा लेके आओगे बेटा, हर सोर्स का कुछ ना कुछ कॉस्ट है। नेक्स्ट सर, मूविंग फर्दर, whereas objective of financial management is maximization of wealth। बराबर याद आया? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है। योर वेल्थ और वैल्यू इज इक्वल टू परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय, बोलो 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 बोलो, एक्सपेक्टेशंस। अब ये क्या है ना, वो आपको आगे समझ में आएगा। नेक्स्ट, देयरफॉर द फाइनेंस मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट सच अ कैपिटल स्ट्रक्चर, जहां पे बोलो बोलो सोच के बोलना, जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसके एक्सपेक्टेशन कम से कम हो या ज्यादा से ज्यादा हो। जो इन्वेस्ट ज्यादा कर से रहा है, ज्यादा। कंपनी के हम फाइनेंस मैनेजर है, बोलो ज्यादा से ज्यादा। आराम से। फिर से एक और बार, जहां से भी आप पैसा रेस कर रहे हो, करेक्ट है बेटा? इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डेट से, लोन से, इनका एक्सपेक्टेशन कम से कम होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम कंपनी से के कम। पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे। बोलिए। कम होना कम चाहिए। से कम। कम से कम। कम से कम। और जहां हम इन्वेस्ट करें वहां पे रिटर्न्स मैक्स से मैक्स होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा। वर्डिंग से, therefore the finance manager is required to select such a capital structure in which expectation of investors is minimum। अगर उनका एक्सपेक्टेशन मिनिमम है, विच इनडायरेक्टली मींस कॉस्ट कम हो गया,
जिसका इनडायरेक्ट मतलब शेयर होल्डर का जो वेल्थ है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। कोई शक बच्चों? बोलो करेक्ट। No, नहीं Next, सर for that purpose, first he needs to calculate cost of various sources of finance. तो आप इक्विटी का कॉस्ट निकालिए, प्रेफरेंस, डेट, retained earnings. And in this chapter, we learn to calculate cost of debt, preference, equity, retained earnings, and in सबका overall cost of capital. कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में क्या करने वाले हो, थोड़ा आइडिया मिला? बोले ना बेटा। Yes. yes, sir. नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल जो रेस किया उसका कॉस्ट, कॉस्ट इज नथिंग बट रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। इक्विटी एक्सपेक्टिंग डिविडेंड, डेट वाले एक्सपेक्टिंग इंटरेस्ट, दैट इज शेयर होल्डर्स, लेंडर्स एंड डेट होल्डर्स टू अ बिजनेस एज अ कॉम्पेंसेशन फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू टोटल कैपिटल। When an entity procures finances, मतलब funds raise करते हैं from either source as listed above, मतलब कहीं से भी जो ऊपर लिखा, it has to pay some additional amount for the money borrowed besides the principal amount. तो एक सेकेंड, डेट जब हम 10 lakhs किसी से रेज करते हैं, हमको 10 lakhs तो चुकाना ही है, आगे बोलो, बट हर साल बोलो, हर साल बोलो ना। हेलो, आप लोग हैं बेटा? डेट Yes, किसी sir. से रेस किया 10 lakhs, तो ईयर एंड पे या टेन्योर के एंड पे 10 lakhs तो पे ऑफ करना ही करना है, Interest. बट हर Interest. साल आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। सो इट हैज टू पे एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी बिसाइड्स द प्रिंसिपल अमाउंट। दैट एडिशनल मनी paid to these financiers may be either one off payment or regular payment at specified intervals. ये जो यहाँ लिखा ना, उसको समझने के लिए अप्रोक्सीमेटली आपका नेक्स्ट 1 hour इन्वेस्ट हो जाएगा। Nothing to worry. Additional money paid to these financiers may be either one-off payment, मतलब one-shot payment, or regular payment at specified intervals. This additional money pay is said to be the cost of using capital, and that is why it is termed as cost of capital. This cost of capital expressed in rate is used to discount or compound the cash flow or streams of cash flows done in capital budgeting. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज कट ऑफ रेट। याद आया कुछ? इसको हर्डल रेट भी कहते हैं। कम से कम इतना तो कमा लो। इज अ बेंचमार्क फॉर फ्रेमिंग डेट पॉलिसी एंड कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कोई डाउट बेटा? प्लीज बोलो बच्चों, समझा ये? Yes. Yes.